आज हम आपको स्लैक्स मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो 2020 में रिलीज हुई। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो खेत में काम कर रही थी और वहाँ पर कॉटन को इकट्ठा कर रही थी। वो कॉटन इंडियन कंपनी यूज कर रही थी। वो लोग वहाँ पर जीन्स बनाना चाहते थे और वो लड़की भी उस जीन्स बनाने वाली कंपनी में काम कर रही थी। इंडियन कंपनी ने बहुत कम टाइम में जीन्स को तैयार कर लिया था और अब वो इस स्टॉक को कंपनी में भेजते हैं। ये एक बहुत बड़े ब्रांड की कंपनी थी और उनका नाम भी बहुत फेमस था। उनके इस ब्रांड को बहुत से कस्टमर्स पसंद करते थे। उनके एम्प्लॉय जब उस जीन्स को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे वो जीन्स बहुत पसंद आई थी। एक्चुअली इस जीन्स की एक खूबी थी, ये जीन्स हर साइज का आदमी पहन सकता था, चाहे वो फैट हो या स्मार्ट। अब स्टोर में एक लिबी नामी लड़की आती है जो वहाँ पर जॉब की तलाश में आई थी। लिबी मैनेजर से मिलकर कहती है कि ये मेरा फेवरेट ब्रांड है और मैं यहाँ पर बहुत देर से काम करना चाहती थी। मैनेजर उसे पेपर्स देता है और उसे जॉब पर रख लेता है और कहता है कि ये फॉर्म फिल करो और आज रात से ही तुम अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर सकती हो। लिबी काम के लिए काफी एक्साइटेड थी क्योंकि ये इसका फेवरेट ब्रांड था। दूसरी तरफ हम स्टोर रूम को देखते हैं जहाँ पर लाई की सभी जीन्स को रखा गया था, पर वहाँ पर एक अजीब बात थी कि सभी जीन्स खुद ही मूव कर रही थी। और एक लड़का जब लिबी को देखता है तो वो उसे कहता है कि जो कपड़े तुमने पहने हैं वो यहाँ पर नहीं चलेंगे क्योंकि आज रात कंपनी का ओनर हमारे स्टोर में आने वाला है और वो चाहता है कि उनके सारे वर्कर्स उनके ब्रांड के कपड़े पहने। लिबी वहीं से कुछ कपड़े अपने पहनने के लिए खरीद लेती है। तभी जब वो वॉशरूम में कपड़े चेंज करने जाती है तो वहाँ पर दो लड़कियाँ आ जाती हैं। ये लड़कियाँ भी उसी स्टोर में काम करती थी। लिबी उन्हें देखकर छुप गई थी। उनमें से एक लड़की जीन्स को स्टोर रूम से लेकर आई थी और दूसरी वर्कर से कहती है कि मुझे तो ये जीन्स बहुत पसंद आ रही है और मैं इसे पहनने लगी हूँ। पर दूसरी वर्कर कहती है कि तुम पागल हो गई हो, उस जीन्स को तो अभी सेल करने के लिए भी नहीं रखा और तुम इसको कैसे पहन सकती हो। पर वो उसकी बात नहीं सुनती और उस जीन्स को पहन लेती है। कुछ देर के बाद वो लड़की जिसने उस जीन्स को पहना था वो जीन्स उसे टाइट होने लगती है और वो वॉशरूम के लिए जा रही होती है और तभी मैनेजर ने उसकी जीन्स को देख लिया था और उसको कॉल करके वापस बुलाता है। वो वर्कर लड़की उसकी बात नहीं सुनती और उसे इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ पर स्टोर का मालिक भी आ गया था। वो सबको इसी जीन्स के बारे में बता रहा था और कहते हैं कि कल हम इस जीन्स को सेल करेंगे और उस स्टोर में काम करने वाले सभी वर्कर्स इस बात पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वो लड़की वॉशरूम में उस जीन्स को उतारने के लिए जाती है, लेकिन वो जीन्स उसकी बॉडी से अलग नहीं हो रही थी। वो जीन्स उसकी बॉडी पर इतनी ज्यादा टाइट हो गई थी कि उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, जिसके बाद उसकी बॉडी के दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जीन्स उस लड़की के बॉडी के टुकड़ों को खुद ही छुपा देती है और जो ब्लड फर्श पर गिरा होता है वो सारा सक कर लेती है। उधर स्टोर का ओनर सबको बता रहा था कि आज रात सभी वर्कर्स को इधर रुककर काम करना होगा और हमारे मॉल में एक फेमस यूट्यूबर आएगी जो हमारी इस जीन्स की पब्लिसिटी करेगी और कल सुबह 8 बजे हम इस जीन्स की सेल को शुरू करेंगे। और ये कहकर कंपनी का ओनर वहाँ से चला जाता है और सभी वर्कर्स अपना अपना काम करना शुरू करते हैं। पर तभी मैनेजर नोटिस करता है कि वो लड़की अभी तक नहीं आई जो वॉशरूम गई थी। वो अपनी उसी वर्कर को ढूंढने के लिए भेजता है जो पहले उस लड़की के साथ थी। वो ढूंढने के लिए वॉशरूम जाती है पर वो लड़की उसको वहाँ पर भी नहीं मिलती। तभी उसकी नजर वहाँ पर लड़की हुई उसकी जीन्स पर पड़ती है जो उस लड़की ने चोरी करके पहनी थी। वो उस जीन्स के पास आकर देखती है तो जीन्स ने उसको हिप्नोटाइज कर लिया था, यानी कि जीन्स उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब वो भी जीन्स को पहन लेती है। जीन्स उसके पाँव को खुद ही से कंट्रोल कर रही थी और इस वजह से उसका सर एक हुक में लग जाता है और उस लड़की की भी डेथ हो जाती है। जब वो दोनों लड़कियां नहीं आती तो मैनेजर लिबी को भेजता है उन दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए। लिबी वॉशरूम में जाकर उसी लड़की की लाश को देखती है जिसने जीन्स को चोरी करके पहना था। उसकी लाश बहुत ज्यादा खराब हालत में थी जिसे देखकर लिबी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो वहाँ पर मैनेजर को बुलाकर लाती है और मैनेजर उसको देखकर हैरान नहीं होता, उल्टा लिबी से ये कहता है कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी और उस लड़की के डेड बॉडी को डस्टबिन में डालकर अपने स्टोर में ही एक जगह पर छुपा देता है। दूसरी तरफ वो जीन्स खुद ही एक बॉक्स में आ गई थी। अब जब स्टोर का वर्कर उस बॉक्स को खोलता है तो जीन्स ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब उस वर्कर का भी दिल करता है कि वो भी उस जीन्स को पहने, इसीलिए वो जीन्स को लेकर पहनने के लिए चला जाता है, पर लिबी ने उसको जाते हुए देख लिया था और वो मैनेजर को भी बता देती है। मैनेजर उस लड़के को कॉल करता है पर वो लड़का भी बात नहीं सुनता। वो जब जीन्स को पहनने के लिए उसकी जिप खोलता है तभी वो जीन्स उसका थंब काट देती है जिससे बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। फिर वो जीन्स उसके दोनों बाजू को अलग कर देती है और लास्ट में उसके सर को भी उसके जिस्म से अलग कर देती है। अब ये लड़का भी मर गया था। फिर जीन्स फर्श पर पड़ा हुआ ब्लड सक कर लेती है और उस लड़के के जिस्म के हिस्से को एक बॉक्स में डाल देती है। जब मैनेजर उस लड़के को देखने के लिए स्टॉक रूम में आता है तो वहाँ उसको वही बॉक्स नजर आता है। वो जब उस बॉक्स को खोलता है तो वो बहुत ज्यादा डर गया था। फिर तभी लिबी भी वहाँ पर आती है और ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो मैनेजर को कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। आप क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे? लोग इतनी बुरी तरह मर रहे हैं और आप हैं कि पुलिस को फोन ही नहीं कर रहे। मैनेजर लिबी की बातें सुनकर कहता है कि ठीक है मैं कॉल करता हूँ और बहुत ही चालाकी से लिबी के सर पर एक प्लास्टिक से हमला कर देता है क्योंकि ये सब मैनेजर अपनी प्रमोशन अपनी तरक्की के लिए कर रहा था और ये सब बातें वो पुलिस को इसलिए नहीं बताना चाहता था कि अगर पुलिस को पता चल गया तो उनका स्टोर बंद हो जाएगा और उसकी प्रमोशन भी रुक जाएगी। अब रात के 12 बज
चुके थे। वो यूट्यूबर भी उसके स्टोर में आ गई थी, जिसको इन लोगों ने अपने स्टोर में जीन्स की कमर्शियल के लिए बुलाया था। दरअसल वो यूट्यूबर बहुत ज्यादा फेमस होती है और वो उस जीन्स के डिजाइन को जब देखती है तो उसे बहुत पसंद आता है और मैनेजर से कहती है कि मुझे इसका एक सेट चाहिए। अब वो अपनी लाइव वीडियो स्टार्ट करती है और जीन्स की क्वालिटीज के बारे में बताने लगती है और तभी पीछे लटकी हुई जीन्स उसका गला पकड़ लेती है और उसको मार देती है। सभी ग्रुप के लोगों को ये मजाक लग रहा था, पर वो जीन्स सभी को देखकर खड़ी हो जाती है और सबको मारकर उनका खून पीने लगती है। मैनेजर जो इस यूट्यूबर के लिए जीन्स लेने गया था, जब वो ये सब कुछ आकर देखता है तो डर जाता है, क्योंकि जीन्स उसकी आंखों के सामने फ्रिज पर ब्लड सक कर रही थी। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद को एक कमरे में लॉक कर देता है, जहाँ पर रूम में स्टोर के ओनर की वाइफ भी थी। वो उसको बताता है कि बाहर एक जीन्स है जो खुद चल रही है और लोगों को मार रही है। वो उसे कहती है कि क्या फिजूल बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कहकर वो बाहर चली जाती है और मैनेजर कैमरे में चेक करता है। उसको पता चलता है कि उस जीन्स ने स्टोर के ओनर की वाइफ को भी मार दिया था। फिर उसके बाद जीन्स स्टोर के एक वर्कर के पास जाती है। ये वही वर्कर थी जिसने पहली दफा लिबी को मैनेजर से मिलवाया था। वो एक इंडियन लड़की थी और गाना गा रही थी और तभी जीन्स उसके गाने पर डांस करने लगती है और उस लड़की को कुछ भी नहीं कहती। उधर दूसरी तरफ लिबी उस जगह पर जाती है जहाँ पर यूट्यूबर शूटिंग कर रही थी। वो वहाँ पर पड़ा हुआ एक कैमरा भी देखती है और उसे पता चल गया था कि जीन्स ही सबको मार रही है। जीन्स ने अब एक स्टैचू को अपनी बॉडी बना लिया था और अपने माथे पर खून की बिंदियां लगाई हुई थी। लिबी वो कैमरा उस इंडियन लड़की के पास लेकर जाती है और उसको वो सारी वीडियो दिखाती है। वो भी देखकर डर गई थी। फिर वो दोनों बाहर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। तभी मैनेजर उनको कॉल करता है और रूम में बुलाता है और तीनों वो वीडियो भी देखते हैं जब जीन्स डांस कर रही थी और वो समझ गई थी कि उस जीन्स के अंदर किसी की रूह है और वो इंडियन है। तभी तो उसने उस इंडियन लड़की को कुछ भी नहीं कहा और उसके गाने पर डांस कर रही थी। इंडियन लड़की उसे पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। वो एक कटे हुए हाथ से दीवार पर लिखती है और यहाँ से हमें शुरू की स्टोरी के बारे में पता चलता है। वो अपनी स्टोरी बताती है जब हमने देखा था कि एक लड़की कॉटन को कलेक्ट कर रही थी। वो अपना नाम कैरेट बताती है और वो सिर्फ 13 साल की थी। वो वहाँ खेत से कॉटन लेकर जाती है। तभी अचानक उसका दुपट्टा मशीन में फंस गया था, जिससे उसकी बॉडी भी पूरी मशीन में फंस जाती है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस वजह से उस लड़की की डेथ हो जाती है। और तभी कंपनी के ओनर ने मशीन को बंद नहीं करवाया और काम कंटिन्यू रखा। और कहानी सुनने के बाद इंडियन लड़की कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस जीन्स में जो रूह थी वो कैरात की थी और वो कंपनी को बर्बाद कर देना चाहती थी, क्योंकि वो अपना इंसाफ चाहती थी। अब इंडियन लड़की और लिबी उसकी बातें सुनकर रूम से बाहर आती है। तभी मैनेजर ने एक स्प्रे से उस स्टेचू पर हमला कर दिया था, जिससे वो जीन्स स्टेचू से उतरकर डर कर भाग जाती है और अचानक लाइट बंद हो गई थी। मैनेजर तो भाग गया था। वो दोनों जीन्स का पीछा करती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि जीन्स मरे हुए लोगों का खून पी रही है और बाहर से मैनेजर उन्हें लॉक कर देता है और कहते हैं कि कैमरा मुझे दे दो, तभी मैं ये डोर ओपन करूंगा। पर वो दोनों उसको कैमरा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो किरात को इंसाफ दिलवाना चाहती थी। तभी वो दोबारा से अंदर चली जाती हैं और मैनेजर अपनी प्रमोशन के लिए इतना ज्यादा लालची हो गया था, वो किसी की भी परवाह नहीं करता और इंडियन लड़की को मार देता है और उसे कैमरा भी ले लेता है। और जब वो कैमरा को चेक करता है तो उसमें तो मेमोरी कार्ड ही नहीं था, मतलब मेमोरी कार्ड लिबी के पास था। वो लिबी को ढूंढकर उसका गला पकड़ लेता है और मेमोरी कार्ड मांगता है। वो कहती है कि मेरे पास नहीं है, मगर फिर भी वो उसका गला दबाकर उसको बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर बहुत सारी जीन्स चलकर आ रही थी, जो मैनेजर की तरफ आती हैं और उस पर चढ़कर उसका सारा खून पी जाती हैं, जिससे कि अब सिर्फ उसका स्केलेटन बचता है। जीन्स ने मैनेजर को मार दिया था, पर वो जीन्स वहाँ पर लिबी को कुछ भी नहीं कहती। तभी लिबी को होश आ गया था। होश में आने के बाद वो हॉल में किराट वाली जीन्स से मिलती है। वो उसे समझाती है कि देखो ऐसा मत करो, लोगों को मत मारो, तुम मासूम लोगों की जान क्यों ले रही हो, इन लोगों ने तो तुम्हें नहीं मारा ना। तभी 8 बज जाते हैं और स्टोर के बाहर सब लोग जमा थे और टाइम पूरा होते ही गेट ओपन हो जाता है। लिबी सबको मना करती है। तभी वो लोगों के धक्का देने की वजह से नीचे गिर जाती है और उसी वक्त लिबी की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद किरात और बाकी जीन्स ने मिलकर सभी कस्टमर को मार दिया था और वो मेमोरी कार्ड अभी भी लिबी के हाथ में ही था। शायद वो मेमोरी कार्ड पुलिस को मिल गया था, या किरात की रूह ऐसे ही जीन्स में लोगों को मारती रहेगी अपने इंसाफ के लिए। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।